नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, हुए भाजपा में शामिल। गंगोलीहाट के पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया है। गंगोलीहाट विधानसभा से 2 बार विधायक रहे नारायण राम आर्य ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। और इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारायण राम आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस से पूर्व के 2 बार विधायक रहे श्री नारायण राम आर्य जी आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उसके कामों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उन्होंने पूर्व में बहुत काम किए हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ हमारी बेरीनाग विकास खंड की जनता को मिलेगा और उनका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। टिकट नहीं दिया और उनके अलावा दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। उन्होंने बहुत काम यहाँ पर गंगोलीहाट विधानसभा के लिए बहुत काम किए जब वो अपने कार्यकाल में थे, तो जिससे उन्हें बहुत आघात पहुंचा है और हमारी पार्टी में उनका स्वागत है और हम उनका तहे दिल से सम्मान करेंगे और उनका पूरा मान सम्मान जो है हम अपनी पार्टी में बनाए रखेंगे। मेरा कार्यकाल मैंने केवल 5 साल के लिए इनसे निवेदन किया था कि मुझे 5 साल तक आप समय दीजिए जनसेवा का मुझे करीब। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का लगा, मुझे न हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री जो थे, न प्रदेश प्रभारी जी का और न प्रदेश अध्यक्ष जी का और न विधानसभा के विपक्षी नेता का, किसी का भी मुझे कोई सांत्वना संदेश दूरभाष से नहीं आया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। और आज मैंने स्वयं ही करीब ये लगाइए 1 घंटे में यह निर्णय लिया कि मुझे भाजपा में सदस्यता लेनी चाहिए और मैंने भाजपा की सदस्यता ली और मैं भाजपा के लिए बड़ी निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे अल्मोड़ा। कहा, मोदी सरकार ने देश का बंटवारा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अल्मोड़ा दौरे पर हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनको जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने आज देश का बंटवारा कर दिया है। देश में जहां महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, वहीं खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार में चीन लगातार भारत की सीमाओं में कब्जा कर अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। अल्मोड़ा से सोनू सजवाली की रिपोर्ट। क्या ये सही नहीं कि लद्दाख में डेप्सांग प्लेन्स में वाई जंक्शन तक जो बर्टिश शहर जो हमारे कब्जे हमारी भूमि है वहां तक है, वाई जंक्शन तक डेप्सांग प्लेन्स में चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है। 18 किलोमीटर अंदर हमारी सीमा के। मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बोलते क्यों नहीं? क्या यह सही नहीं कि चीन ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में जबरन घुसपैठ कर कब्जा कर रखा है? मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बोलते क्यों नहीं? क्या यह सही नहीं कि चीन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पेंगोंग सो लेक में लद्दाख में एक इलीगल ब्रिज बना रहा है जिसकी पुष्टि सरकार ने संसद के पटल पर की? तो मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बोलते क्यों नहीं? क्या यह सही नहीं कि चीन ने डोकलाम में भूटान में नाजायज कब्जा करके और चिकन्स नेक जहां से हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों का रास्ता जाता है वहां तक नाजायज सड़क और डिफेंस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बना ली है? मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बोलते क्यों नहीं? क्या यह सही नहीं कि चीन ने हमारी सीमा के अंदर अरुणाचल प्रदेश में गांव बना लिया है? मोदी जी और राजनाथ सिंह जी चुप क्यों हैं? क्या यह सही नहीं कि चीन के सैनिक उत्तराखंड में हमारी सीमा के अंदर आकर वहां तोड़फोड़ करके हमारे ब्रिज तक तोड़फोड़ करके वापस चले गए? तो मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बोलते क्यों नहीं? ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, झूठे और नकली राष्ट्रवादी हैं। और सच्चाई ये है कि इस झूठे राष्ट्रवाद के चलते इन्होंने भारत की भूभागीय अखंडता को खतरे में डाल दिया है।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। डोईवाला प्रत्याशी गौरव सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील। चुनावी रण में जहां नेता अपने अपने दलों को छोड़ दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं आज बीजेपी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह को अपना समर्थन भी दिया है। इसी के साथ बसपा के पूर्व प्रत्याशी हरविंद सिंह सैनी के साथ बसपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज हमें बहुत हर्ष की बात है कि हम इसलिए बीएसपी छोड़ के आए कि हमारे लोकल प्रत्याशी को चुना गया है, उनको टिकट मिला है। आज तक जो भी प्रत्याशी हमारे पे थोपे गए हैं कहीं से भी लाके, इसलिए हम आज बसपा को छोड़ के 25 साल बाद आज हम अपने घर में वापस लौटे हैं। मैं इसलिए कांग्रेस का सहयोग करूंगा। जिताने वाले हैं कितनी जी को क्या, हम तो उत्तराखंड में सरकार बनाने के काम करेंगे। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 में जो वादे किए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। अब कितनी बार लोगों को छलेंगे। 2014 के चुनाव में कहा कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो अभी तक उस पर कोई कार्य जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों से वादा किया था, ऋण माफ़ करेंगे, नौजवानों को रोजगार की बात कही थी, महंगाई को कम करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे ये बात भी कही थी, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। और अब अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहेंगे, अब तो जुमलों की अति हो गई है। अब कितने जुमला भाजपा तो हर बार जो है नारा देती है, और जहाँ जहाँ उन्होंने नारा दिया कभी उस टारगेट को अचीव नहीं कर। आज बसपा के प्रत्याशियों को छोड़ के बाकी सब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और साथ ही हमारे बीजेपी के कई युवाओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। चुनाव हमारा जारी है, लोगों का प्यार हमें मिल रहा है जहाँ भी हम जा रहे हैं, और मैं वो प्रत्याशी हूँ जो घर से अकेला चलता हूँ, अपने साथ भीड़ लेके नहीं चलता, और जहाँ जाता हूँ वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जागेश्वर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने दिया उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा के समर्थन में जनसभा करते हुए राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने की अपील की। तो वहीं डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड राज्य बनाया और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड से विशेष राज्य का दर्जा छीनने का काम किया। इसी के साथ कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होने पर राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है, जबकि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। अल्मोड़ा से सोनू सजवाली की रिपोर्ट। चीन में जाकर खोजबीन करने के बाद लिखा है कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो आमना सामना हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए हैं। मैंने भाइयों, 38 से लेकर 50 जवान। और राहुल गांधी हमारे जवानों की शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने भाइयों, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया। हमारा घोषणा पत्र भी जारी हो गया है कि नहीं हुआ? कल हमारा घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। आप लोग अखबारों में पढ़ लेना, मंगवा के देख लेना, उसमें हम जो जो कहेंगे अक्षर से उसका हम पालन करेंगे। पिछले घोषणा पत्र में भी जो कहा था उसको निभाया है, और इस बार भी जो कहेंगे उसको निभाएंगे। लेकिन 2014 में जब पहली बार नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक पहाड़ी राज्य का एक दर्जा होता है, विशेष दर्जा, वो उत्तराखंड को प्रदान कर दिया। उत्तराखंड राज्य भी हमने बनाया,
उत्तराखंड राज्य कोई स्पेशल पहाड़ी राज्यों का दर्जा भी अभी नहीं, लेकिन उस उत्तराखंड राज्य में लंबे समय तक किसी पार्टी ने सरकार चलाई है तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई है बहनों। हाँ, पिछले 7 वर्षों से यहां हम ठीक तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन हरीश रावत क्या कहेंगे? हरीश जी कहते हैं यहां पर 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। बहनों भाइयों, पार्टी हमारी है, हम 3 बनाए या 10 बनाए, इससे आपको क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तियों की पार्टी नहीं, व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक विचारधारा की पार्टी है, एक दर्शन की पार्टी है। उसी दर्शन से ही एक दिशा भी प्राप्त करते हैं और दृष्टि भी प्राप्त करते हैं। आपके यहां तो अभी तक आपकी पार्टी ने कौन मुख्यमंत्री होगा इसको घोषित ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं कर पा रही और हम लोगों ने तो डंके की चोट पर कह दिया हमारा पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री होगा। पुष्कर धामी कितना सरल है, कितना सौम्य है और नाम भी परमात्मा की कृपा से उसका पुष्कर बना, पुष्कर रखा हुआ। आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है, पुष्पा। जानते हैं फिल्म का नाम क्या है? मालूम है? पुष्पा। नौजवानों को मालूम है? पुष्पा। तो उस पुष्पा फिल्म के कारण कांग्रेस के लोगों का भ्रम हो गया है कि अब पुष्कर धामी भी एक फ्लावर है, पुष्प है, यह भ्रम उनको पैदा हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारा पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है, और हमारा पुष्कर धामी न रुकेगा और न झुकेगा। ऐसा है हमारा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी और आज का मुख्यमंत्री। 6 महीने के अंदर मेरे बहनों भाइयों इस मुख्यमंत्री ने करिश्माई काम किया है। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।